हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का राम भवन का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो माँ बाबूजी होते हैं वो ईशा का इंतजार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक बिटिया नहीं आई। यहाँ पर जो माँ होती है बहुत परेशान होती है, तो ये बाबूजी बोलते हैं कि आ जाएगी, अभी पता नहीं क्यों नहीं आई है। तो वो लोग वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो गायत्री होती है बोलती है कि माँ जी बाबूजी आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं, यहाँ पर ईशा नहीं आने वाली और वैसे पे भी ओम की जो हरकतें है उसकी वजह से तो वो चली जाएगी। आप लोगों को पता है कि ईशा कितनी खुददार लड़की है और वो ओम के साथ नहीं आएगी, हमें तो पता है, आप लोग फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। यहाँ पर वो लोग जैसे ही वेट कर रहे होते हैं वैसे ही ओम आकर खड़ा हो जाता है। ओम को देखते हैं तो ओम अकेला रहता है। तभी जो गायत्री होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है कि लो आ गए लाट साहब। और यहाँ पे जो लाट साहब हैं इनकी हरकतों से तो मुझे पता ही था कि ईशा नहीं आएगी। तो तभी वो ईशा का वेट करते हैं। यहाँ पर ईशा जो होती है वो भी आ जाती है और ईशा को देख कर के माँ बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईशा जो होती है उसको देख कर के गायत्री चौंक जाती है। तो यहाँ पर ईशा आती है और ईशा जैसे ही आती है तो बोलती है कि माँ बाबूजी, तो जो माँ होती है बोलती है कि तू जा हाथ मुँह धो ले और मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तो बोलती है सॉरी माँ, थोड़ा लेट हो गया। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर गायत्री जो होती है वो बोलती है कि ये तुमने होटल खोल के समझ के रखा है क्या, जब मुँह मन करे तभी मुँह उठा कर चले आओ। जा रहे थे तो कम से कम बता देना चाहिए ना। वैसे पे भी माँ बाबूजी इतने टेंशन ले रहे हैं खामखा इस उम्र में, तो अभी क्या ओम कम था जो तुम भी टेंशन दे रही हो। तो इस तरीके से वो ईशा को सुनाते हैं। तभी ईशा जो होती है वो उसको जो माँ होती है वो शांत कराती है। यहाँ पे वो तो ओम जो होता है वो अपना एक लेटर लेकर आता है और अपनी माँ के हाथ में रख देता है, जिसमें कि वो नौकरी का लेटर होता है। तो यहाँ पर वो माँ के हाथ में रखता है और बोलता है कि मैं अब ये नौकरी नहीं करूँगा माँ। तो बाबूजी जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो बाबूजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबूजी मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, मैं जिस स्वाभिमान के लिए आपके हक के लिए यहाँ पर घर में लड़ता हूँ, मैं किसी और का हक नहीं खाता, आपको पता है मुझसे गलती हो गई। तो बाबूजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखा जानकी, हमारा ओम जो था थोड़ी देर के लिए बहक गया था और अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते और वो ओम को माफ़ कर देते हैं। तभी यहाँ पर ये सब देख करके गायत्री को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर भी वो वहाँ पर टोंट मारती है और उसको ताने देती है कि तुम इसका मतलब फिर से जॉबलेस हो गए। तो यहाँ पर वो उसको खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि अब तुम दोनों मेरे टुकड़ों पर फिर से पलने वाले हो। यहाँ पर तभी जो ईशा होती है बोलती है कि ओम ये नौकरी नहीं करेगा। तभी ओम बोलता है कि मैं जीएम साहिबा आपके टुकड़ों पर नहीं पलने वाला और मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नौकरी ही नहीं करूँगा। मैंने ये नौकरी के लिए बोला है कि ये नौकरी नहीं करूँगा और नौकरी नहीं करूँगा ऐसा मैंने बोला नहीं है। तो यहाँ पर वो ईशा जो होती है वो बोलती है कि ओम ये नौकरी नहीं करेगा, ओम सरकारी नौकरी करेगा। तभी वो बोलती है सरकारी नौकरी और ये, तो वो ओम को सुनाती हैं कि तुम जानते हो कि नौकरी का तुम्हें कुछ भी पता है और सरकारी नौकरी यहाँ पर स्टडी के बारे में तुम्हें मालूम भी है, कुछ पता है, तो तुम कैसे निकालोगे एग्ज़ाम, कैसे करोगे यहाँ पर पास कैसे करोगे एग्ज़ाम और कैसे तुम यहाँ पर नौकरी लोगे, तो फिर ऐसे जुगाड़ कोई लगाओगे क्या। इस तरीके से वो ओम को सुना रही होती है। तो यहाँ पर ईशा जो होती है वो ओम के सपोर्ट में आती है और बोलते हैं कि भाभी आपकी कृपा रही तो ओम जल्दी ही पढ़ेगा भी और पास भी हो जाएगा और यहाँ पर मैं उसका फुल सपोर्ट करूँगी। आपको तो पता ही ना कि मैं टॉपर हूँ और मैंने आपके इधर से ही टॉप किया है। तो वो वहाँ पर बताती है और बोलती है कि इसमें मैं फुल सपोर्ट करूँगी, यहाँ पे ओम का मैं साथ दूँगी और ओम की हर स्टडी में मैं साथ रहूँगी और ओम अपनी मेहनत से जो भी करेगा अपनी मेहनत से पास करेगा। और वो ओम को यहाँ पर बोलती है तो ओम को वो बताती है। यहाँ पर माँ बाबूजी जो होते हैं बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ईशा जो है ओम का साथ दे रही है। तभी ओम जो होता है बोलता है कि मैं अपनी मेहनत से पास करूँगा और वो चैलेंज करता है गायत्री को कि मैं सरकारी नौकरी तो पाकर रहूँगा। और तभी यहाँ पर ईशा भी होती है, बोलती है कि भाभी आपकी कृपा रही ना तो इस बार ओम को सिर्फ घर वाले ही नहीं बाहर मोहल्ले के लोग भी इसकी तारीफ़ करेंगे और ओम अच्छी से अच्छी नौकरी और सरकारी सर्विस ही करेगा।
तो इसमें मैं उसका पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगी, पूरा साथ दूँगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी तरफ ईशा और जो ओम होते हैं वो सोए रहते हैं। तभी वहाँ पे 5:30 बजते हैं और अलार्म बजता है। जैसे ईशा की आँख खुलती है तो ईशा जो होती है देखती है और ओम को बोलती है कि ओम उठ जाओ, 5:30 बज गए। और यहाँ पर ओम की आदत है नहीं, तो वो उठने में नखरे करता है और बोलता है कि ईशा इतनी जल्दी कौन उठता है, और अभी पढ़ लूँगा मैं। वो बोलती है कि तुमने माँ बाबूजी से बोला है, पढ़ने के लिए प्रॉमिस किया है, तो उठो चलो। और तभी वो बोलता है कि अभी सोने दो ना, सुबह सुबह ईशा मुझसे कुछ होता नहीं। तो बोलती है कि नहीं, तुम्हें उठ रहे हो कि नहीं। तो फिर से बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो सो जाता है। तो तभी ईशा माँ बाबूजी का नाम लेती है तो वो तुरंत उठ जाता है। वो बोलता है ईशा क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों बोल रही हो, मेरी आदत नहीं है। तभी भी कैसे ईशा करती है, उसको बोलती है कि तुमने माँ बाबूजी से अगर प्रॉमिस किया करना है तो करो, नहीं तो मैं भी साथ छोड़ रही हूँ तुम्हारा। तो बोलता है नहीं। तो वो उठ जाता है। उठकर जैसे ही टेबल पर बैठता है तो बोलता है कि उठ तो गया हूँ, लेकिन तुम्हें सुबह सुबह पता है कि मेरी बिना कड़क अदरक वाली चाय पिए कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर ईशा जो होती है उसके लिए चाय लेने जाती है और चाय लेकर आती जैसे वैसे ही फिर से वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो बोलती है कि एक पन्ना भी नहीं खुला है तुम्हारा, तुम ऐसे स्टडी करोगे। तो बोलता है कि हाँ तुम्हें पता ना। तभी वो चाय पीता है तो ईशा बोलती है मैं बाकी का काम करके आती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है जान छुट्टी। तभी ईशा बोलती है क्या। तो बोला कि कुछ नहीं, बोला है कड़क जानदार चाय बनाई है। तो ईशा जो होती है अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ पर जाती है किचन में, जैसे ही काम करती है गैस जलाती है तो गैस नहीं जलती, तो जला रही होती है। तभी जो माँ होती है वो आ जाती है तो बोलती है कि माँ देखो ना गैस जल नहीं रही। तो बोलते हैं हाँ बेटा वो ख़त्म हो गया है गैस, तो मैंने दूसरा रखा है टंकी, तो उसको लगा देती हूँ। तो वो बोलती है कि माँ मैं लगा देती हूँ। तो बोलती है अकेले क्यों काम करती हो, घर में किसी को बुला लिया कर। तो यहाँ पर ईशा जो होती है बोलती है कोई नहीं माँ। तो वो लेने जाती है। तो वहाँ पर माँ जो होती है बोलती है कि मैं किसी को बोल देती हूँ। तभी ईशा बोलती है कि नहीं माँ मैं जाती हूँ, बोल देती हूँ। तो वहाँ पर जाती है और जय को बोलती है कि जय भैया आप वहाँ पर टंकी रखी हुई है, आप लगा सकते हैं, गैस ख़त्म हो गया है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो जय जो होता है वो सोफे पर जाकर सो जाता है। फिर ईशा बोलती है आप लगा दोगे ना। तो वो बोलता है हाँ। तो फिर दोबारा ईशा जो होती है उसको देख रही होती है कि वो सो रहा होता है। यहाँ पर माँ जो होती है वो आती है, उसको बोलती है गधा जैसा सो रहा है और इसको उठना नहीं, एक काम नहीं होता। तभी वहाँ पर बाबूजी होते बोलते सोने दो इसको, कुंभकर्ण को जाने दो। और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं ही लगा देता हूँ जानकी। और वो जाते हैं वहाँ पर, बोलते हैं कि मैं लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर ईशा जो होती है वो देख रही होती है कि वो सोफे पर सोया है, तो ओम को बुलाने जाते हैं। यहाँ पर ओम जो होता है वो उसको नींद आ रही होती है तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के आऊँगा तो थोड़ा अच्छा फ्रेश फील होगा। तो वहाँ पर वो नहाने के लिए जाता है। ईशा उसको आवाज़ दे रही थी ओम बाहर निकलो ओम। तभी ओम जो होता है वो टावल पे ही निकल जाता है। तो ईशा जो होती है उसको देखती तो बोलती है ऐसा क्या। तो बोलता है कि तुम बार बार ऐसे क्यों उठाती हो, तुम्हें पता है ना कि मेरी सुबह उठने की आदत नहीं है, तो नहाऊंगा नहीं तो फ्रेश नहीं होऊंगा। तभी वो बोलता है कि अच्छा ऐसे काम क्या है, तुम्हें लूज मोशन आया। तो बोलते छी लूज मोशन नहीं, वो बताने ही वाली होती है। इतने में जो बाबूजी होते हैं वो टंकी उठा के लेके आ रहे होते हैं गैस की, तभी वो गिर जाते हैं और उनको चोट आ जाती है। तो यहाँ पर ओम और जो बाकी घर वाले होते हैं ईशा भी दौड़ कर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर बाबूजी को उठा रहे होते हैं। तभी गायत्री जो होती है वो बोलती है कि देखा ना, कर दिया ना खर्चा। तो आपको पता है ना कि अगर आपको कुछ हो जाता, इस उम्र में चोट लग जाती, तो बाबूजी इस घर का खर्चा कौन उठाता, हॉस्पिटल का बिल कौन उठाता, मैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।